दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मैं इंदौर से हूँ। आज मैं आपको अपनी लाइफ की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये मेरी पहली वासना की कहानी है। मेरी उम्र 25 साल है और मेरा कद 5 फीट 5 इंच है। मेरा रंग सांवला है। हम अपने परिवार में 6 लोग रहते हैं। मम्मी पापा, भैया, सविता भाभी और छोटी बहन है। मेरी छोटी बहन का नाम रानी है, जो कि अभी 20 साल की है। मेरी बहन देखने में काफी खूबसूरत है और अभी अभी उसने जवानी की दहलीज पार की है। मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं और माँ हाउसवाइफ हैं। मेरे भैया की मोबाइल की दुकान है, जो कि घर से 1 किलोमीटर दूर है। भैया की अभी अभी शादी हुई है। मेरी सविता भाभी का नाम निधि है। निधि सविता भाभी देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं। उनकी फिगर साइज 32 से 26 तो 44 की है। सविता भाभी इतनी अधिक कमनीय और मस्त दिखती हैं कि उनको देखकर किसी का भी लंड हो जाए। जब सविता भाभी की शादी हुई थी, तब मैं सविता भाभी की ओर उतना ज्यादा आकर्षित नहीं था। मैं सविता भाभी की बहुत सम्मान करता था और मैंने उनको शुरुआत में कभी मैली नजर से देखा ही नहीं था। सविता भाभी भी घर के सभी सदस्यों का आदर करती थीं। कुछ ही दिनों में मैं सविता भाभी के साथ इतना घुल मिल गया था जैसे हम दोनों क्लोज फ्रेंड हों। सविता भाभी भी मुझसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगी थीं। एक बार ऐसे ही बात करते करते सविता भाभी ने मुझसे पूछ लिया कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं है सविता भाभी। सविता भाभी बोली, अरे यार, अभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे? मैंने कहा, सविता भाभी, मुझे तो कोई लड़की भाव ही नहीं देती। सविता भाभी हंस पड़ी और बोली कि तुमने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया होगा। कोई भी लड़की अपनी तरफ से कुछ नहीं कहती, ये तो लड़के को ही कहना पड़ता है। मुझे उनकी बात सुनकर लगने लगा कि हाँ, ये बात तो सही है। मैंने खुद ही कभी किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया है। मैंने सोच में डूब गया। मुझे देखकर सविता भाभी फिर से हंसने लगी और बोली कि अब जब भी किसी को पसंद करो तो खुलकर इजहार कर देना। मेरे मुंह से निकल गया कि मैं तो अपनी सविता भाभी को ही पसंद करता हूं। सविता भाभी हंसने लगी और बोली, मगर मैं तो शादीशुदा हूं। इस तरह से मैं सविता भाभी से अब लड़की को लेकर खुलकर बात करने लगा। मुझे वो लड़कियों की पसंद नापसंद के बारे में बताने लगी। मेरा उनसे इस टॉपिक पर बात करने में बड़ा मन लगता था। एक बार अचानक कुछ काम से भैया को 1 महीने के लिए मुंबई जाना हुआ। उस दिन मैंने सविता भाभी को बहुत उदास होता हुआ देखा। मैंने पूछा, क्या हुआ सविता भाभी, आप इतनी उदास क्यों हो? सविता भाभी बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने कहा, सविता भाभी, आप तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, आप मुझे भी नहीं बता सकती क्या? सविता भाभी बोली, तुम्हारे भैया 1 महीने के लिए मुंबई जा रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं क्या करूं, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। मैंने बोला, डोंट वरी सविता भाभी, मैं हूं ना। वैसे भी भैया 1 ही महीने के लिए तो जा रहे हैं ना। 1 महीने तो वे बाद वापस आ ही जाएंगे। सविता भाभी मेरी बात सुनकर कुछ नहीं बोली, लेकिन वे मुस्कुरा दी। उनकी इस मुस्कुराहट के अर्थ को समझ नहीं पाया। बस मुझे लगा कि सविता भाभी खुश हो गई हैं, ये बहुत है। फिर ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर गया। सविता भाभी की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ती गई। अब तो मुझे भी सविता भाभी को अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन में सविता भाभी के कमरे में बिना दरवाजा खटखटाए अंदर चला गया तो मैं देखकर दंग रह गया। सविता भाभी पलंग में लेटी थीं और वासना के वशीभूत जोर जोर से अपनी चूक को दबा रही थीं। लेकिन मेरे इस तरह से अंदर आ जाने से सविता भाभी भी सकपका गईं और उन्होंने शर्म से सिर झुका लिया। मैंने उनसे पूछा, सविता भाभी, आप ये क्या कर रही थीं? सविता भाभी, कुछ नहीं देवर जी, तुम्हारे भैया की याद बहुत सता रही थी। अब मुझे भी लगा कि सविता भाभी को भैया की जरूरत नहीं बल्कि ठंड की जरूरत है। मैंने सविता भाभी से कहा, सविता भाभी, मैं आपकी समस्या दूर कर सकता हूं, पर उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। सविता भाभी बोली, कौन सा काम? मैंने बोला, अभी नहीं, शाम को बताता हूं। फिर मैं शाम होने का इंतजार करने लगा। शाम को हम सभी ने खाना खाया और मैं टीवी देखने लगा। जब सब सोने चले गए तो मैं सविता भाभी के पास उनके कमरे में चला गया।
जब मैं अंदर गया तो देखा कि सविता भाभी मोबाइल में कुछ देख रही थी। मेरे अंदर जाते ही सविता भाभी चौंक गईं और उन्होंने मोबाइल को नीचे रख दिया। मैंने कहा, क्या कर रही हो सविता भाभी? सविता भाभी बोली, कुछ नहीं, गेम खेल रही थी। वैसे आप कुछ बताने वाले थे ना? मैं, हाँ सविता भाभी, मैं आपको इस तरह से उदास नहीं देख सकता। सविता भाभी, मुझे पता है कि आप पर क्या बीत रही है। इतना कहकर मैं सविता भाभी की तरफ देखने लगा। सविता भाभी भी मेरी ही बात को पूरा सुनने के लिए बेचैन सी दिखी। मैंने अपनी बात को जारी रखा। मैंने कहा, सविता भाभी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी समस्या को दूर कर सकता हूं। सविता भाभी, आपको जो भी कहना है साफ साफ कहो। मैंने कहा, पहले आप वायदा करो कि आप मेरी बात से बुरा नहीं मानेंगे। यदि मेरी बात आपको पसंद ना आए तो मुझसे साफ बता देना। सविता भाभी कुछ कुछ समझ गई थी।